अन्यथा आप जो न्यूज़ चलाना चाहें वो चलाएं, हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा क्या कह रही है? परंपरा क्या कहती है? अगर कोई शास्त्रार्थ करना चाहता है तो वयम सज्जीभूता है, हम शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हैं। और शास्त्रार्थ इस प्रकार से उज्जटपने से नहीं होगा, संस्कृत भाषा में होगा। गोसाई बालक जो सबको खुले शब्दों में आग्रह पूर्वक निमंत्रण देना चाहता हूं कि हम धर्म संसद बुलाएं। तारीख हमें ब्रजोत्सव जी दें, वो मथुरा में हमसे शास्त्रार्थ करना चाहें, ब्रज यात्रा में शास्त्रार्थ करना चाहें, कहीं हमें बुला के शास्त्रार्थ करना चाहें, हम उनकी हर चुनौती को स्वीकार करें। मैं स्वयं उजागर वंशज हूं, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का पुरोहित हूं। स्वयं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि गोसाई बालक गद्दी पर बैठ करके भागवत नहीं वाचन कर सकता, लेकिन ये लोग इस काम को भी अब करने लगे। मथुरा के विश्राम घाट पर कुछ समय पूर्व पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के द्वितीय पीठाधीश्वर आचार्य ब्रजोत्सव गोस्वामी द्वारा तीर्थ पुरोहितों को शास्त्रार्थ की चुनौती का जवाब शास्त्रार्थ के माध्यम से ही देने का फैसला अब तीर्थ पुरोहितों ने कर लिया है, जिसके लिए आज चतुर्वेदी समाज के सरदार कांता नाथ चतुर्वेदी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मीडिया के माध्यम से उन्होंने आचार्य ब्रजोत्सव गोस्वामी को आग्रह पूर्वक शास्त्रार्थ करने तथा स्थान एवं दिनांक स्वयं बताने का आग्रह किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि विगत दिनों पूर्व तीर्थ पुरोहितों के अधिकार की आवाज उठाने पर ही आचार्य ब्रजोत्सव गोस्वामी जी ने शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी थी तथा ब्रज भाषा में बात करने को उजट कहा था, जिस पर उनकी समाज आचार्य ब्रजोत्सव गोस्वामी से संस्कृत भाषा ही नहीं ब्रज भाषा में हिंदी में या अंग्रेजी में शास्त्रार्थ करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने आचार्य ब्रजोत्सव गोस्वामी द्वारा परंपरा की बात किए जाने के संदर्भ में कहा कि स्वयं वल्लभाचार्य जी महाराज द्वारा वल्लभ कुल के आचार्य को व्यास पीठ पर बैठाकर भागवत कथा करने को निषेध माना था, अब उन परंपराओं का निर्वहन क्यों नहीं करते। मैं चतुर्वेद समाज का सरदार हूं और श्री माथुर चतुर्वेद महापरिषद रजिस्टर्ड का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। अपनी पूर्ण जिम्मेदारी समझते हुए और ये जो गोसाई बालक ब्रजोत्सव जी द्वारा हमारे चतुर्वेदी समाज को जो चैलेंज दिया गया है, जो चुनौती दी गई है कि हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं और संस्कृत में करने को तैयार हैं, मैं उनके इस चुनौती को, चैलेंज को बड़ी विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। मुझे कष्ट होता है कि हमारे आचार्यों ने, हमारे बालकों ने गोसाई बालकों को संस्कृत की शिक्षा प्रदान कराई है और आज वही गोसाई बालक हमारे हक को छीनकर, वो भी विश्राम घाट पर, वो भी मथुरा में, और हमें आके चैलेंज करें, ये हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्वीकार होगा। मैं ब्रजोत्सव जी महाराज को ये बता देना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम लाल जी महाराज, ये आपके जूनागढ़ वाले, और श्री श्याम मनोहर जी किशनगढ़ वालों के वक्तव्यों का अनुसरण करेंगे। हमारे घाटों पर तीर्थ पुरोहित के अलावा कोई भी व्यक्ति पूजन कराने का अधिकारी नहीं है। ये तो हमारी मेहरबानी है कि कोई अगर विद्वान आया और उसने अगर अपने शिष्य के समक्ष कोई दो शब्द बोल दिए तो हमें तीर्थ पुरोहितों को उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये गोसाई बालक इस प्रकार से हमारा चीरहरण करें, हमारी प्रोदाही पे उंगली उठाएं, मैं समझता हूं कि एक तीर्थ पुरोहित होने के नाते ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गोसाई बालक ब्रजोत्सव को खुले शब्दों में आग्रह पूर्वक निमंत्रण देना चाहता हूं कि हम धर्म संसद बुलाएं। तारीख हमें ब्रजोत्सव जी दें, वो मथुरा में हमसे शास्त्रार्थ करना चाहें, ब्रज यात्रा में शास्त्रार्थ करना चाहें, कहीं हमें बुला के शास्त्रार्थ करना चाहें, हम उनकी हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारे तो बालक ही इनको लड़ा देंगे, हमारे आचार्यों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्होंने बहुत अपराध किया है, इन्होंने बहुत गलती की है जो हमको चुनौती दी है। मैं स्वयं उजागर वंशज हूं,
महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का पुरोहित हूं। स्वयं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि गोसाई बालक गद्दी पर बैठ करके भागवत नहीं वाचन कर सकता, लेकिन ये लोग इस काम को भी अब करने लगे। ये पैसे के लालच में हमारे भेंट, हमारे चढ़ावा, हमारे यमुना पूजन की सभी वस्तुओं को ये अपने घर ले जाते हैं। तीर्थ पुरोहित चतुर्वेदी केवल देखते रह जाते हैं। शायद अब तक इनकी चल गई, अब आगे से ये बात नहीं चल पाएगी। लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने तीर्थ पुरोहित यानी कि जो उनके पुरोहित जी हैं उनसे पूजा की है। ऐसे विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या कुछ मामला है? नहीं, उन्होंने अपने तीर्थ पुरोहित से पूजा की, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन उनके साथ में जो तमाम वैष्णव आए थे उनको अपने अपने तीर्थ पुरोहितों से पूजन करने का अधिकार क्यों नहीं दिया, उनके माथे पे तिलक लगाने का अधिकार क्यों नहीं दिया? ये बात क्यों बनी? क्योंकि ये तीर्थ पुरोहित ताई को समाप्त करना चाहते हैं। हम तीर्थ पुरोहित इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक उनके चिरंजीव को स्वीकार करते हुए उन्हें एक बार फिर निवेदन करता हूं कि वो जहां चाहें वहां इस विषय को रख लें। हम संस्कृत में, हम गुजराती में, हम ब्रजभाषा में, हम हिंदी में, अगर कोई विदेश से बालक आता है तो हम अंग्रेजी में, हर भाषा में हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। हमारे चिरंजीव को वो स्वीकार करें और हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए वो आए। वैसे तो उनकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी हमारे शिक्षित हैं, लेकिन कलयुग है। अगर कुछ ऐसे उत्पादित लोग पैदा हो जाते हैं जो हम ब्राह्मणों को, चतुर्वेदी ब्राह्मणों को चैलेंज करें, मैं विजय साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि वो संत राजेंद्र दास जी से मिले और चतुर्वेदियों की महिमा समझें। वो आवाज दास कुटी के श्री सुदीक्षण दास जी महाराज से वार्ता करें, उन्हें चतुर्वेदी तीर्थ पुरोहितों का महत्व मालूम पड़ जाएगा। वो पुंडरीक जी महाराज से अपना साक्षात्कार करें, उनको चतुर्वेदियों के तीर्थ पुरोहितों के बारे में ये मालूम पड़ जाएगा कि आखिर तीर्थ पुरोहित चतुर्वेदी क्या होते हैं। मैं बता दूं कि मथुरा में आकर के अगर चतुर्वेदी तीर्थ पुरोहित के दर्शन नहीं किए तो उनको देवताओं के दर्शनों का फल भी प्राप्त नहीं होगा। इतनी विशाल और व्यापक मान्यता है। हम जगत में पूजे जाते हैं, हम यमुना पुत्र हैं, गोसाई बालक यमुना पुत्र नहीं हो सकते। साथ ही साथ मैं चतुर्वेदियों से एक विनम्रता पूर्वक और निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि वो इन गोसाई बालकों को प्राणनाथ, कृपानाथ, जय जय करके संबोधित करते हैं, ये शब्द तो हमारे ठाकुर जी के लिए आते हैं। ये इन मानव देहधारियों के लिए कहां से आ गए? अगर कृपानाथ शब्द आवेगा तो हमारे ठाकुर जी के लिए आवेगा। मैं नित्यायनी दीर्घ विष्णु भगवान की सेवा करता हूं। मैं अपने दीर्घ विष्णु भगवान के मंदिर का सेवायत भी हूं। मैं 24 घंटे मेरे यहाँ जो सब्जी आए और मेरे यहाँ देखें कि शायद मेरे यहाँ जितने ग्रंथ होंगे इतने 10 बालकों भी मिलकर के भी नहीं होंगे। इन सभी के साथ साथ मैं इस मुद्दे पर और व्यापक चर्चा न करते हुए हमारे चतुर्वेदी बालकों ने, हमारे चतुर्वेदी आचार्यों ने एक बहुत जोरदार धर्म संसद आयोजित करने का निर्णय लिया है। मैं उसमें ब्रजेश जी को बुलाना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले यह निवेदन करता हूं कि तारीख हमें वो दें और स्थान भी वो ही दें। हमारा चतुर्वेदी तीर्थ पुरोहितों का लामा आवेगा और हम उनसे बाकायदा बात करेंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि वास्तव में तीर्थों पर अगर सर्वोपरि है तो केवल एक तीर्थ पुरोहित ही है, दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं। मैंने सुना किसी ने कहा है कि ये तो केवल व्यक्तिगत लड़ाई है। ये व्यक्तिगत लड़ाई की भाषा विजय की नहीं है। उन्होंने हमको एक तरह से पूरी तीर्थ पुरोहित समाज को चैलेंजित किया है। मैं तीर्थ पुरोहित समाज का आह्वान करता हूं कि वो अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐसे विधर्मी लोगों का जो हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दें और हम इनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। बोलिए श्री यमुना मैया की।
मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।